रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर के पुराने बस अड्डे पर सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जो अपनी मंजिलों की आखिरी बसों का इंतज़ार कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस स्टैंड पर चलती मध्यम रोशनी, झींगुरों की आवाज़ और कभी कभी दूर से आती गाड़ियों की हल्की गूंज इस सुनसान माहौल को और भी भयानक बना रहे थे। राकेश एक नौकरी पेशा युवक जो अपने छोटे से कस्बे वापस जा रहा था, आखिरी बस आने का इंतज़ार कर रहा था। उसे याद था कि उसने सुना था कि यह आखिरी बस कुछ अजीब थे। उसके बारे में कई कहानियां फैली थी। कहते थे कि जो भी इस बस में सवार होता है वो फिर कभी वापस नहीं उतरता। लेकिन राकेश उन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। उस रात घर लौटने का कोई साधन नहीं बचा था उस आखिरी बस के अलावा। वो हंसी में उड़ाते हुए खुद को बोला, कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं ये, एक बस ही तो है। वो थका हुआ था और घर जाने के अलावा उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं था। हर दिन की तरह उस दिन भी देर रात तक काम में फंसा रहा। राकेश थकान से चूर था और उसे घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने ये सब अफवाह मानते हुए उस बस की तरफ बढ़ने का फैसला किया। बस अड्डे पर बहुत ठंड और सन्नाटा था। अचानक एक तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी। स्टैंड के कोने से एक पुरानी और चरचर बस आती दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स धुंधली थी, जैसे कई सालों से ठीक से काम नहीं की गई हों। जैसे ही बस करीब आई, राकेश को एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई हो। बस झटके से उसके सामने आकर रुकी। राकेश ने बस की खिड़कियों पर धूल और धुंधली परछाइयां देखी। ये बस बहुत पुरानी लग रही थी, मानो ये सालों से चल रही हो, लेकिन उसे कोई देख ना पाया हो। बस की खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी और टायर पुराने लग रहे थे, जैसे वो कभी भी फट सकते हों। लेकिन सबसे अजीब ये था बस का ड्राइवर। वो लंबा दुबला पतला आदमी था जिसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। उसने बिना शब्द कहे बस के दरवाजे खोल दिए। बस के दरवाजे चड़मड़ाते हुए खुले। राकेश ने बस को देखा और उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने सोचा कि ये उसकी थकान का असर था। राकेश ने डर को नज़रअंदाज किया और दरवाजे की ओर बढ़ा। आखिरकार आखिरी बस थी और वो देर से अपने घर पहुंचना नहीं चाहता था। उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए और बस में चढ़ गया। बस के अंदर का माहौल और भी डरावना था। सीटें धूल से भरी थी, खिड़कियों पर काले धब्बे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। अंदर का माहौल ठंडा था और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। सीटों पर धूल जमी हुई थी और अंदर बैठी सवारियां बेजान लग रहे थे। उनमें से कुछ की आंखें बंद थी तो कुछ के चेहरे पूरी तरह से पीले पड़ चुके थे। बस के कोने में एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपना सिर हिला रहे थे, मानो वो किसी भयानक चीज का सामना कर चुकी हो। राकेश ने खिड़की के पास ही एक सीट चुनी और बैठ गया। उसने सोचा, बस थोड़ी देर की तो बात है, फिर मैं तो अपने घर पहुंच ही जाऊंगा। बस में उसके अलावा कुछ और लोग भी थे, लेकिन वो सब एकदम खामोश थे। हर कोई अपनी जगह पर बैठा था,
मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर कर रही हो। जैसे ही बस चलने लगी, राकेश को एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। सड़क पर बस की कड़कड़ाहट पड़ने लगी और बाहर का नज़ारा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। राकेश ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। पेड़, सड़क और आसमान सब कुछ अदृश्य हो गए, जैसे बस किसी और ही दुनिया में एंटर कर गई हो। कुछ समय बाद बस में बैठे बाकी यात्रियों का अजीब व्यवहार शुरू हुआ। एक महिला जो कुछ देर पहले तक शांत बैठी थी, अचानक सिर झुकाकर बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज़ घुटी घुटी थी, जैसे वो किसी भयानक सपने में हो। उसके पास बैठा आदमी जोर जोर से सांसें ले रहा था, मानो उसका दम घुट रहा हो। राकेश को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद ये लोग थके हुए या किसी व्यक्तिगत परेशानी में थे। लेकिन तभी बस के अंदर की रोशनी अचानक बुझ गई। चारों ओर खूब अंधेरा फैल गया और बस की रफ्तार बढ़ने लगी। राकेश ने महसूस किया कि बस अब सड़क पर नहीं थे, ये किसी अनजान रास्ते पर थे, बिना मंजिल की ओर भाग रहे थे। उसकी घबराहट अब डर में बदलने लगी। उसने उठकर ड्राइवर से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो जब उसकी सीट के पास पहुंचा तो देखा कि ड्राइवर की जगह खाली थे। अचानक पीछे से एक धीमी और ठंडी आवाज आई, अब तुम वापस नहीं जा सकते। राकेश ने मुड़कर देखा, उसकी सांसें रुक गई। वो आवाज बस की सीटों के बीच से आई थी। वो बूढ़ी औरत अब उसकी ओर देख रहे थे। उसकी आंखों में काले गड्ढे थे, मानो वो आंखें ना होकर मौत के दरवाजे हो। उसके होठों से हल्की हंसी की आवाज निकली जो हवा में गूंज उठी। जो इस बस में बैठा वो कभी वापस नहीं लौटा। वो बुदबुदाई। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस अब पूरी तरह से अपने आप चल रहे थे। अंदर बैठी सवारियां डरावनी परछाइयों में बदल चुके थे। उनकी आंखें सफेद थे, चेहरों पर कोई भाव नहीं था और उनके शरीर बेजान लग रहे थे। राकेश को समझ आ चुका था कि वो एक भयानक जाल में फंस चुका है, जहां से निकलना नामुमकिन था। बस की रफ्तार और तेज हो गई और अब उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो सड़क पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रही हो। राकेश ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे सिर्फ काला अंधकार और तेज हवाओं की गूंज सुनाई दी। वो जानता था कि कुछ भयानक होने वाला था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जा रहा है। वो बस की खिड़की से बाहर देखता रहा, जबकि उसकी धड़कनें रुकने के कागार पर थी। तभी अचानक बस की सभी खिड़कियों से धुंधली परछाइयां अंदर आने लगी। ये परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगी। वो कोई इंसान नहीं थे, वो अंधेरे की रूहें थी जो कि उसे निगलने आ रहे थे। तुम अब हमारे साथ हो, एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। ये आवाज बस की गहराइयों से आए थे, मानो बस खुद जिंदा हो और उसे निकलने को तैयार हो। राकेश ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बस के अंदर की हवा इतनी ठंडी हो गई कि वो हिल भी नहीं सका। तभी अचानक बस रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए
और बाहर की ओर एक गहरा सुनसान जंगल नजर आया। राकेश ने बाहर देखा तो उसे दूर दूर तक कोई इंसान या कोई दूसरी बस दिखाई नहीं दे। उसने उतरने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही वो बस से बाहर निकला उसने महसूस किया कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो मानो किसी अदृश्य फंदे में फंस गया था जो उसे खींचे जा रहा था। राकेश को एहसास हुआ कि वो बस अब किसी और ही दुनिया में एंटर कर चुके थे। वो जगह असलियत और कल्पना के बीच की एक भयानक सीमा थी, जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। हर यात्री जो कभी उस बस में चढ़ा था अब उस जगह का हिस्सा बन चुका था। अंतहीन यात्री जिनकी आत्माएं बस के अंदर कैद थे, वो सब राकेश की तरह कभी बस में चढ़े थे और अब हमेशा के लिए उस शापित यात्रा का हिस्सा बन गए थे। बस के भीतर फंसे सभी यात्रियों का कोई भौतिक शरीर नहीं बचा था, सिर्फ उनकी आत्माएं जो दर्द और डर में घुल चुके थे। वो सड़ते गलते शरीरों की तरह नहीं दिखते थे, बल्कि धुंधली परछाइयों में बदल चुके थे जो किसी भी वक्त गायब हो सकते थे। उनकी आंखों में शून्यता थी और चेहरों पर एक अजीब भयानक स्थायी डर जड़ हो गया था। बस के बारे में अब ये बात फैल चुकी थी कि जिसने भी उस बस में एक बार कदम रखा वो फिर कभी वापस लौट नहीं सका। ये कोई सामान्य बस नहीं थे, ये एक भूतहा बस थे जो अपने यात्रियों को अज्ञात और अनंत अंधकार की ओर ले जाते थे। ये हर रात ये बस शहर की सुनसान सड़कों पर प्रकट होती और जो भी इसमें चढ़ने की गलती करता वो हमेशा के लिए खो जाता। लोगों ने कई बार इस बस को खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बस गायब हो जाती। शहर के पुराने लोग कहते थे कि यह बस एक शापित बस थी जो एक भूतिया घटना की वजह से सड़कों पर भटक रहे थे। इसके चालक की आत्मा कभी एक पागल आदमी की थी जिसने अपने यात्रियों को जिंदा जलाकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी इस बस को चलाती है और जो भी इसमें चढ़ता है उसकी आत्मा कभी ना लौटने वाली यात्रा पर निकल जाती है। राकेश और उसके जैसे अनगिनत लोग अब उस बस के भीतर खो चुके थे। उनकी आत्माएं अब कभी वापस नहीं लौट सकती। हर रात जब शहर सोता था वो बस फिर से प्रकट होते थे और कोई नया यात्री उसकी शापित सवारी का शिकार बन जाता था। बस की सीटें कभी खाली नहीं रहती और इसके दरवाजे हमेशा किसी नई यात्री के इंतज़ार में खुले रहते हैं। ये बस अब भी अपनी आखिरी यात्रा पर थे और उसकी कोई मंजिल नहीं थे। ये एक अंतहीन सफ़र है जहाँ से कोई भी जिंदा नहीं लौटता। वापसी वो तो मुमकिन ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। विजय गुजरात के भावनगर जिले में एक कंपनी की फैक्ट्री साइट पर काम करता था। उसके अंडर में 5-6 लोग और काम करते थे और वो साइट करीब 7-8 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। उसमें कई डिपार्टमेंट और कई कर्मचारी थे और उसमें कई तरह के काम होते थे। उस फैक्ट्री में कई प्लांट थे और उन सभी में अलग अलग प्रोडक्ट होते थे। एक कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट के लिए काम होते थे। पीछे नमक के ढेर भी थे जो किसी न किसी के काम आते थे। उस फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट नमक भी बनाता और बेचता था। इसी तरह उसमें पानी को शुद्ध करने के उपकरण भी थे।
उसके कर्मचारियों में अच्छा भाईचारा और भरोसेमंद लोग वहां टिक पाते थे। विजय एक सामान्य घर का लड़का था। बचपन से ही वो अंधविश्वासी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो भूत प्रेत या काले जादू इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था, और जो उसने अपनी आंखों से देखा या अनुभव किया उसे वो नकारता नहीं था। लेकिन वो बहुत मेहनती था। कोई भी शिफ्ट या ओवर टाइम आए तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे उनका पद बढ़ता गया, अब उन्हें बाहर भी रहना पड़ा। साइट पर जहाँ भी खुली हवा और जगह मिलती वो वहीं काम करते थे। पहले वो फैक्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट में काम करते थे। एक रात वो पीछे की तरफ जा रहे थे जहाँ नमक का ढेर है। तभी उनका पैर सड़क के कोने पर एक गड्ढे में पड़ गया और उन्हें चोट लग गई। जब उन्होंने देखा कि यह ज्यादा गहरा नहीं था बल्कि 1-1.5 फीट ही गहरा एक छोटा सा नाला जैसा था, लेकिन जिस तरह से वो गिरे थे उन्हें चोट लगे थे, ये उनके लिए आश्चर्यजनक था। लेकिन वो इसे भूल गए और अपने काम पर जाने लगे। कुछ देर बाद चाय ब्रेक के दौरान सब लोग एक साथ बैठे। तभी विजय के पैर में दर्द हुआ और किसी ने इसका कारण पूछा। तो जब विजय ने बताया तो वहां बैठे 2 लोगों ने उनसे पूछा, क्या सेक्शन 7 के सड़क पर आखिरी कोने पर MIC 8 के पास पैर दबा था क्या? ये सुनकर विजय हैरान रह गया और पूछा, हाँ वहीं पर, लेकिन आपको कैसे पता चला? तब वहां मौजूद 20 में से 20 लोगों ने कहा कि उन सभी का पैर एक न एक बार वहां पर ऐसे ही फंसा हुआ था और सभी को एक ही जगह चोट लगी थी। ये ऐसी बात नहीं थी जिसे विजय स्वीकार कर सके, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद विजय और उसके साथी को उसी जगह पर काम करने जाना था जहां उसके साथ पैर वाली घटना हुई थी। और रात की शिफ्ट के दौरान मजदूर भी 1 घंटे आराम करते हैं, इसलिए उन्हें उस जगह पर आराम करना था। जो व्यक्ति विजय के साथ था वो माता का बड़ा भक्त था, और जैसे जैसे वो उस जगह पर गए और काम करने के थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए लेटे, दूसरा व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया और उसने विजय को भी खड़ा कर दिया और उसे वहां से दूसरी जगह जाने के लिए कहा, और वो दोनों खड़े होकर दूसरी जगह चल गए। जब विजय ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब उस आदमी ने कहा कि वहाँ एक औरत है जो यहाँ काम करती थी और उसने यहाँ अपनी जान गंवाई थी। उसके हिसाब से ये जगह हमारे लिए सही नहीं है। वो हमें चेतावनी दे रही थी कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हमारे लिए बुरा होगा, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। वो जगह उसकी थी, इसलिए वो मुझे एक बार बताने आए थे। विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका साथी ये सब क्या बके जा रहा है, क्योंकि उसे इन सब बातों पर कोई यकीन ही नहीं था। कुछ महीनों बाद विजय को फिर से रात की पाली यानी कि नाइट ड्यूटी में काम करने के लिए चुना गया था। इस बार कारखाने के अंदर काम करना था और केवल नीचे की मंजिल पर ही काम हो रहा था और पहली मंजिल पर काम हो रहा था। रात में दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलें बंद कर दी जाती थे और सभी को वहीं रखा जाता था। वहां अंधेरा था और किसी ने विजय को कुछ सामान लाने के लिए चौथी मंजिल पर भेजा था, और वो जब ऊपर गया तो वहां बिल्कुल अंधेरा था, वहां कोई नहीं था
और कंपनी ने एक गार्ड रखा हुआ था ताकि कोई भी बाहर से फैक्ट्री में ना आ सके और बिना आईडी कार्ड के कोई एंट्री नहीं थी। विजय कुछ सामान लेने के लिए तीसरी मंजिल पर गया और बाकी मजदूर जिन्हें विजय ऊपर से देख रहा था। विजय वहां ऊपर जाकर सामान ढूंढ रहा था और नीचे झांककर किसी काम से आए लोगों को देखा और जोर से चिल्लाकर नीचे अपने दोस्त को बुलाने लगा कि अचानक अंधेरे में पीछे से किसी ने उस पर लोहे की रॉड फेंकी, लेकिन विजय बच गया। तो वो इधर उधर देखने लगा, कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन विजय को यकीन था कि कोई मौज मस्ती कर रहा है, तो उसने नीचे चिल्लाकर अपने दो साथियों को ऊपर बुलाया और वो ऊपर आ गया। विजय ने उन्हें रॉड के बारे में बताया तो उन लोगों ने जोर से कहा कि जो भी मौज मस्ती कर रहा हो वो बाहर आ जाए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। और अचानक अंधेरे में से किसी ने चारों तरफ से एक साथ कई सारे रॉड फेंकना शुरू कर दिए, जो सभी के शरीर पर लगी तो सभी डर गए और भागकर वहां से नीचे आ गए। तभी एक आदमी जो थोड़ी देर के लिए बाहर गया हुआ था वो अंदर आया। वो उन सभी में से उम्र में बड़ा था और अनुभवी था। उसे ये सारी घटना और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता चला, तो वो चुपचाप ऊपर गया और वो चीज़ ले आया जिसे लेने विजय गया था। तब सबने उसे इस घटना के बारे में बताया। उसके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, सबने कारण पूछा। तो उस आदमी ने कहा कि उस जगह पर उसके कई साथियों की मौत हो गई थी एक हादसे में। वहाँ पर ऐसा ही होता है, इसलिए वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। पर अगर वहाँ कोई और जाता और शोर मचाता है तो वो लोग उसे परेशान करते हैं। वरना अगर आप चुपचाप दबे पैर जाकर अपना सामान लेकर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विजय को समझ आ गया था कि उस फैक्ट्री में ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने वहाँ मुश्किल से एक आध हफ्ते ही काम किया और फिर उसने वो नौकरी छोड़ दी।